Hello students, we are reading chapter 7, conservation of plants and animals. Okay, so let's start from page number 85. Reforestation. Reforestation क्या है? Deforestation means होता है वनों का विकास और reforestation means वनों का क्या करना, वनों को फिर से वनों का विकास कहा जा सकता है. डिफॉरेस्टेशन वनों का विनाश और रिफॉरेस्टेशन वनों का विकास. Okay, so Professor Ahmad suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmad told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forests. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmad and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. तो यहाँ प्रोफेसर अहमद जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, आंसर दे रहे हैं. एक प्रकार से आंसर में ही सजेस्ट कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन. ठीक है, कि वनों का विकास क्या है, वनों का विनाश ही वनों का विकास है. रिफॉरेस्टेशन जो है वो रीस्टॉकिंग है. किसका? डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. डिस्ट्रॉय मीन्स जो खत्म हो चुके हैं फॉरेस्ट उनका. ठीक है, रीस्टॉकिंग है. डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट में हम ट्रीज का प्लांटेशन कर रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. ठीक है, जो जंगल खत्म हो चुके हैं हम वहां पर नए ट्रीज प्लांट कर दें. ठीक है, ये प्लांटेड ट्रीज जो है ना, वो उसी तरह के स्पीसीज हों जो उस जंगल में पहले रहे हों. ठीक है, और एटलीस्ट हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं. जितने हम काट रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज, है ना. रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकता है, बस अगर जो डिफॉरेस्टेड एरिया है ना, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए. जहां से अगर वनों का विनाश हो चुका है, ठीक है, जहां से जंगल खत्म हो गए, तो वहां पर कोई बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, कुछ ना बनाया जाए, तो ऑटोमेटिकली वहां पर प्लांट्स आ जाएंगे और वहां से फिर जंगल तैयार हो जाएगा. ठीक है, ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस से, है ना, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, अपने आप वहां जंगल तैयार हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन वेल्थ रखना चाहते हैं, ठीक है, ये जो हरियाली का जो खजाना है अगर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने होंगे. ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नहीं तो दिनों दिन जंगलों की कटाई होती जाएगी और फिर एक भी जंगल नहीं बचेंगे आने वाली जनरेशन को देखने के लिए. ठीक है, और देखने का तो देखना वो तो दूर की बात है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर जंगल नहीं होते हैं तो. ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है, मींस कंजर्वेशन एक्ट, है ना, जंगल को बचाने का. इस एक्ट में क्या किया जाता है? नेचुरल फॉरेस्ट को, है ना, बचाया जाता है. ठीक है, उन्हें कंजर्व किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, और जंगल के पास रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स भी वहां से पूरी हो जाती हैं. ठीक है, अब कुछ आराम करने के बाद माधव जी ने, है ना, बच्चों से कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि
ये जो जगह है, ये जो जंगल है, सनसेट के बाद सही नहीं है, यहाँ रुकना सही नहीं है। ठीक है, तो वापस जाने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को गाइड करने के लिए, जंगल के बारे में बताने के लिए और इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को दिलाने के लिए माधव जी को का उन्होंने धन्यवाद किया। ठीक है, थैंक्स कहा उन्हें। So here this lesson is complete. Tomorrow we will do exercise. Okay.